हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। माफ करना, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने माइंड के साथ हार जीत का खेल नहीं खेल सकते। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि कुछ दिन लग के आप खूब मेहनत किए और अपने माइंड को कंट्रोल कर लिए, उसके बाद माइंड वही करेगा जो आप चाहते हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि माइंड का ऐसा कोई नेचर ही नहीं है। माइंड का अपना कोई रंग नहीं होता, माइंड की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप माइंड को जिस रंग में चाहे रंग सकते हो, माइंड को जिस डायरेक्शन में चाहे मोड़ सकते हो, पर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हाँ, आप जो कुछ भी चाहते हो अपने माइंड से करा सकते हो और यही माइंड की सबसे बड़ी ब्यूटी है। अब आपको पता चल गया कि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर माइंड को उस चीज पर फोकस कर सकते हो जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड हमेशा फोकस रहे तो अपने माइंड को 100% क्लियर यह बताना पड़ेगा कि इस पर फोकस रहना है क्योंकि यह हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। या आपका पैशन हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, या आपका कोई भी गोल हो सकता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको क्लियर यही नहीं पता होगा कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है, तो आपकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। और जिनकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती है ना, उनका माइंड टोटली डायरेक्शन लेस होता है। वह बस ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, उनके पास रियल में कुछ होगा ही नहीं जिस पर उनका माइंड फोकस कर सके। ऐसे लोग बस कुछ भी बेकार की चीजें हमेशा सोचते रहेंगे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं जिस पर वो रियल में फोकस कर सके। इसीलिए सबसे पहले ये क्लियर करो कि हमें अपने माइंड को किस चीज पर फोकस करना है। ऐसा क्या है जो अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने एक गोल अपने लिए क्लियर कर लिया तो आपका माइंड हमेशा उस पर फोकस रहेगा। नहीं, क्योंकि आपकी सोचने की आदत है, आपका माइंड भटकेगा ही भटकेगा। पर अब आपके पास एक गोल है जिसकी वजह से ज्यादा देर तक नहीं भटक सकते क्योंकि अब आपको पता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। पर माइंड को तो आदत है हमेशा बेकार की बातें सोचने की, इसीलिए आपको इससे बचने के लिए अपना एक फिक्स रूटीन बनाना होगा, अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाना होगा जो आपको आपके गोल पर फोकस रखे। आपको अपनी पूरी जान लगा के इस रूटीन को, इस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। छोटा या बड़ा कुछ भी करने या सोचने से पहले यह सोचो कि क्या यह मेरे लिए सही है। कुछ भी करने से पहले अपने विवेक का यूज करो। देखो कि कहीं ये एक्शन जो आप लेने जा रहे हो आपको आपके गोल से तो नहीं भटका रहा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप नहीं चाहते फिर भी आपका माइंड भटक जाएगा, या आप नहीं चाहते फिर भी आप गलत डिसीजन ले लोगे। ऐसे टाइम में आपको रुक कर गिल्टी फील नहीं करना है, तुरंत अपने ट्रैक पर आना है, यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देना है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसका माइंड नहीं भटकता, जो गलत डिसीजन नहीं लेता। सबके साथ यह होता है। ऐसे ही आगे बढ़ना है, हार कर रुक नहीं जाना है। माइंड के गेम में ट्राई करते रहना ही सक्सेस है। अगर आपकी आदत है हमेशा ख्याली पुलाव पकाने की, यानी उन चीजों के बारे में सोचने की जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, आप खुद सोचो कि क्या बेकार की बातें सोचने से आपको रियल में अच्छा फील होता है। हो सकता है कि सोचते वक्त आपको अच्छा फील हो, पर सोचने के बाद आपको खुद पर गिल्टी फील होगा क्योंकि आपने अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर दिया जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जब भी मन भटके तो उसे अपनी रियलिटी से रूबरू कराओ। माइंड को यह बताओ कि आपकी रियलिटी क्या है और उसे कैसे बदल सकते हो। खुद से बात करो, खुद को बताओ कि आपकी गोल के लिए रियल में एक्शन लेना कितना जरूरी है। अभी जो भी आपके पास है उसमें पूरा डूब के जियो। मन भटकता है तो कोई बात नहीं, पर आपको जानबूझकर बेकार की बकवास बातों के बारे में नहीं सोचना है। माइंड के भटकने पर उसे प्यार से फिर से काम में लगाओ। अपने काम को खत्म करने का एक टाइम फिक्स करो जिससे आपके माइंड के ऊपर प्रेशर रहेगा काम को खत्म करने का। ऐसा करने से आपका माइंड हमेशा फोकस रहेगा। थैंक यू सो मच।